गाइस, एक बारी को आप इमेजिन करें कि आप कहीं शहर से बाहर जाते हैं, वहाँ एक रात गुजारते हैं, जैसे ही सुबह उठते हैं और अपने शहर वापस आते हैं तो आपको सब कुछ जो है सब कुछ बदल जाता है। जैसे कि वहाँ के लोग, वहाँ के घर बार और जिस रकम से आप सामान ख़रीदते हैं वो तक बदल जाती है। तो आपको कैसा लगेगा? ये एक सच्चा वाक़या है अस्हाबुल काफ़ का, जो कि इसका ज़िक्र कुरान करीम और बाइबल में भी आया है। कुरान करीम में सूरह अल कहफ आयत नंबर 9 से लेकर 26 तक इस किस्से का ज़िक्र मौजूद है। गाइस, रियली में ये किस्सा आपके दिमाग को हिला देगा। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये किस्सा। इंशाल्लाह इसकी तफसील से बयान करूँगा मैं। ये कहानी है 7 नौजवानों के एक गिरोह की, जो कि एक गुफा में 309 साल से सो रहे थे अपना ईमान बचाने के लिए। एक रोम का शहर था जिसका नाम था एफेसिस। इसमें से 6 लोग एक राजा के बेटे थे, जो कि एक शाही और एक नेक खानदान से थे। बड़ी ही शान और शौकत और ऐशो आराम से जी रहे थे। अचानक उन्हें रियलाइज़ होने लगता है कि हम गलत रीति रिवाज और झूठे खुदाओं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, जो कि इनके बड़े बुजुर्ग सिखा के गए थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनका सीना इस्लाम के लिए खोल दिया था। हर साल उनके पादरी मूर्तियों को सजदा बलि देते रहते थे। वो इस झूठे मजहब को इख्तियार नहीं कर पा रहे थे, तो वो इस शोर शराबे से बचने के लिए बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। वो इस बारे में सोचते हैं तो उनका जो ईमान है वो अल्लाह की तरफ बहुत ज़्यादा पुख्ता हो जाता है और वो मूर्ति पूजा छोड़ देते हैं। और वो 6 लोग एक खुफिया जगह पर मिलते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। यानी वो जीसस क्राइस्ट को अल्लाह का पैगंबर मानते हैं, जो कि एक इस्लाम है। आखिरकार इस बात का पता उनके शहर के लोगों को चल जाता है और राजा को इसकी खबर दे देते हैं। और फिर राजा उन्हें अपने दरबार में बुलाता है और इसी बारे में उनसे सवाल जवाब करता है और अपने आगे झुकने के लिए बोलता है, मगर वो इस चीज़ का इनकार कर देते हैं और उस राजा को भी, जो एक रोम का राजा था, उसे इस्लाम की दावत देते हैं। राजा इस्लाम को अपनाने से मना कर देता है और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देता है। उस टाइम की सज़ा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हुआ करती थी। जो भी उनके ईमान से हट जाता था तो उसे ज़िंदा जला दिया जाता था, कोड़े लगते थे और उनके शाही कपड़े तक उतरवा लेते हैं। उन्हें इस्लाम से हटने के लिए बोलते हैं, उनको एक रात के लिए मौका देते हैं। उनमें से एक चारवा होता है जो उस गुफा के आसपास वो अपनी भेड़ बकरियां चराता है। उसके साथ एक कुत्ता भी होता है जिसका नाम कतमीर होता है। वो भी उनके मज़हब इख्तियार कर लेता है। तो वो 7 नौजवान अपना ईमान और जान बचाने के लिए रातों रात वहाँ से फ़रार हो जाते हैं, कहीं शहर से बाहर, और अल्लाह उन्हें एक गुफा में पनाह देता है। राजा के लोग उनका पीछा बहुत करते हैं, मगर उनको वो कहीं नज़र नहीं आते। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरैश के मुशरिकीनों से बचने के लिए एक गुफ़ाए सौर में छिप जाते हैं और अल्लाह मुशरिकीनों की नज़र से उन्हें ओझल कर देता है। उन 7 नौजवानों के नाम कुछ इस तरह से हैं: मैक्सलमीना, तमलीका, मार्टिनस, सानूनिस, सरीनूनिस, धुनिवास और कस्तीतूनिस। और डॉग का नाम, जो कोई कुत्ता होता है, उसका नाम था कतमीर। इनके नाम का जिक्र कुरान में नहीं आया है, मगर बाइबल में आया है। ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का साल लगभग 1 AD है। 1 AD मतलब 1 ईस्वी। एनो डोमिनी। कॉन्स्टेंटाइन रोमन एम्परर का दौर हुकूमत 306 से 337 ईस्वी AD का है। अस्हाबुल काफ का वाक़या लगभग 146 ईस्वी का है, जो कि ईसा इब्ने मरियम के उठाए जाने के 100 साल बाद का लगभग। ये ईसा अलैहिस्सलाम के ताबईन या तबा ताबईन होंगे, जो कि एक मौजज़ा था, अल्लाह की एक करामत। कॉन्स्टेंटाइनोपल एक शहर है, कुस्तुनतनिया के बेटे ने 337 ईस्वी में से बनवाया था, जिसे आज हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। यह टर्की में मौजूद है। 337 AD में जो कॉन्स्टेंटाइन राजा था, उसने क्रिश्चियनिटी अपना ली थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया, जो पूरा रोमन एम्पायर था, वो क्रिश्चियन में तब्दील हो गया। यानी कि 90 साल हो चुके थे अस्हाबुल काफ को सोए हुए। इसके 216 साल तक और ये सोए, जबकि ये एरा चल रहा था क्रिश्चियनों का। जैसे ही वो उठते हैं तो वो देखते हैं कि चारों तरफ क्रिश्चियनिटी फैल चुकी है। यही वजह है कि जो आज दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन लोग हैं, वो इस कॉन्स्टेंटाइन राजा ने जो 337 AD में जो क्रिश्चियनिटी कबूल की थी, वो आज भी लगातार चल रही है। गाइस, अब आपको समझ में आया होगा कि क्रिश्चियनिटी जो फैली है वो किस तरह फैली है।
समझ में आया हो तो गाइस क्या करना है, सब्सक्राइब, शेयर। नाउ गाइस कम बैक टू द स्टोरी। तो वो उस गुफा में 309 साल तक सो रहे होते हैं। और जैसे ही वो नींद से जागते हैं या बेदार होते हैं तो उन्हें भूख लगने लगती है। तो वो कहते हैं कि हम आधा या एक दिन सोए होंगे मुश्किल से। तो वो अपने साथियों से पूछते हैं खाने के लिए कुछ रकम है हम लोगों के पास, ताकि हमें पाकीज़ा खाना खा सके, क्योंकि रोम के लोग जो रूमी थे वो सूअर वगैरह खाते थे ज़्यादातर। तो उनमें से एक साथी के पास चांदी का सिक्का निकलता है जो कि उसी ज़माने का होता है, जाहिर सी बात है। तो उनका साथी जिसका नाम था मैक्सलमीना, वो खाना ख़रीदने के लिए शहर जाता है, जिससे कुछ पता नहीं होता, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम एक या आधा दिन सोए हैं, क्योंकि उनके सर पर खतरा मंडरा रहा होता है। तो वो सोचते हैं कि भाई ध्यान से जाना, बाहर बहुत खतरा है। जब वो शहर पहुंचता है तो देखता है सब कुछ बदल चुका है, घर बार, लोग, यहाँ तक कि धर्म भी। लोग ईसा मसीह की पूजा कर रहे होते हैं। वो बहुत हैरान होता है, कहता है कि ये क्या हो रहा है। वो खाना खरीदने के लिए एक दुकानदार के पास जाता है और कुछ रोटियां खरीदता है। जैसे ही वो दुकानदार को रकम देता है तो दुकानदार हैरान हो जाता है। वो ये सोचता है कि ये तो पुराने ज़माने का सिक्का है, कहीं इसके हाथ कोई खजाना तो नहीं लग गया। वो मैक्सिलमीना से कहता है कि हमें खजाने का 1/3 हिस्सा दो, वरना हम इसकी खबर राजा को दे देंगे। मैक्सिलमीना सोचते हैं यार ये क्या कह रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो दुकानदार इसकी खबर वहाँ के राजा को दे देते हैं। राजा उन्हें अपने दरबार में बुलाता है और इसकी तहकीकात करता है, मगर वो मैक्सिलमीना कहता है कि मुझे पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। जब राजा उस सिक्के को देखता है तो वो सोचता है तो वाकई पुराने ज़माने का सिक्का है, ये इस ज़माने का तो है नहीं। तो वहाँ के उस वक्त के साइंटिस्ट एक बुज़ुर्ग होते हैं, वो उनको बुलाता है और इसकी तहकीकात करवाता है। तो साइंटिस्ट बतलाता है कि ये सिक्का तो वाकई 300 साल पुराना है। मैक्सिलमीना कहते हैं कि मैं उसी ज़माने का हूँ। राजा हैरान हो जाता है। राजा कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैक्सिलमीना उन्हें कुछ घर की निशानियां दिखाते हैं, जब उनका पुराना घर होता है, अब तो उसकी जगह नई घर होता है। तो वो उसी घर में जाते हैं, एक तहखाने में जाते हैं। वहाँ पे अपनी जो अहलिया होती है, वाइफ होती है, उनकी एक पिक्चर पेंटिंग होती है। तो वो उसे बाहर निकालते हैं उस तहखाने से। तो वो धीरे धीरे समझने लगते हैं, उनकी सारा जो है समझ में आने लगता है। मैक्सिलमीना कहते हैं कि हम अपना ईमान और जान बचाने के लिए इस गुफा में 309 साल से सो रहे थे। इसी बीच एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग डायलॉग है जो कि बाइबल का है, कोट होता है, वो हकीकत जिसे आज तुम अंधेरे में भी कहने से डरते हो, एक दिन दिन के उजालों में सुनी जाएगी। वो ईमान जो तुमने घर की गलफतों में हासिल किया है, एक दिन सरेआम निदाजी जाएगी। तो मैक्सिलमीना उन्हें उस गुफा में ले जाते हैं जहाँ वो सोए हुए थे। वेल गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उन 7 नौजवानों के साथ एक कुत्ता भी होता है, जो कि उनमें से एक गड़रिए का कुत्ता होता है। वो कुत्ता उस गुफा की दहलीज पर निगरानी कर रहा होता है। इतना खतरनाक रोब होता है उसके, अगर उसके सामने कोई जाए तो उसकी दहशत से डर के भाग जाए। उस गुफा का जो दरवाज़ा होता है वो नॉर्थ की तरफ होता है, जिससे कि सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है उस पर। तो उनके ज़माने का जो राजा होता है अम्मान, वो एक तख्ती पर उन 7 के नाम गड़वा के वहाँ शहर में लगवा देता है। वेल अब प्रेजेंट में आ जाते हैं। तो सभी शहर के लोग उन्हें उस गुफा में देखने के लिए आते हैं और औलिया अल्लाह उन्हें डिक्लेयर कर देते हैं। यह एक अल्लाह की करामात होती है। तो फिर वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि ए हमारे रब, तू हमें अपने पास बुला ले। तो अल्लाह उन्हें उसी गुफा में, वो सजदा कर रहे होते हैं तो वहीं उठा लेता है, कुत्ते को भी, और उनकी वफ़ात हो जाती है और उनकी कब्रें उसी गुफा में बना देते हैं। यूट्यूब पर भी बहुत सी गुफाएं दिखाई गई हैं, जॉर्डन में, टर्की में, बट वल्लाहु आलम रियल गुफा कौन सी है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये एक मौज़ा था हम लोगों को दिखाने के लिए। वेल इस जो रियल स्टोरी है, इसे हमें सीखने को ये मिलता है कि अगर हमारा ईमान पुख्ता है अल्लाह पर और हम अपनी खुदा के साथ वफ़ादार हैं, मुखलिस हैं, तो अल्लाह तुम्हारा रहबर है। इवेंचुअली ही विल हेल्प यू आउट इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। गाइज, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ये वीडियो अपने तक सीमित ना रहने दें और भी जगह फैलाएं।